आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया है नेशनल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो दोस्तों हम बात करेंगे। और भाई अब हर किसी के पास अपनी हेल्थ आईडी होगी। मतलब क्या है? चलो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन बोल दिया है कि भैया देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसके तहत सबको यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। देखिए, ये पिछले साल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ने 3 डिजिटल अनाउंसमेंट किए थे उस वक्त। साइबर सिक्योरिटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें थी। पहले एनडीएचएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और उससे पहले ये जान लीजिए कि 2 अक्टूबर को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। रैंक 1 को यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, 2, 3, 4, 5 को यूपीएससी करेंट अफेयर कोर्स। तो आप ज़रूर इस फाउंडेशन टेस्ट को दीजिएगा। यूपीएससी के तर्ज पे सवाल पूछे जाएंगे। वैसे भी हर दिन शाम को 5 बजे 10 सवाल पूछे जाते हैं और उसी से मिलते जुलते सवाल आएंगे। तो वो डेली जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक, इन सब पे सवाल पूछे जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसको तो आपको अटेम्प्ट करनी है, लेकिन ये 2 अक्टूबर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम शानदार तरीके से चल रहा है। इसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम अपनी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको और ज़्यादा ताकत देने वाले हैं। हमारी सरकार को 7 साल हो गए और एक नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है। और ये कोई ऑर्डिनरी फेज नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज होगा। तो वही है कि डिजिटल इनिशिएटिव जो हैं वो देश में लॉन्च किए हुए हैं। और कोविन प्लेटफॉर्म को भी, जहाँ से पूरी देश भर को वैक्सीन दी गई, उसको भी, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई। वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट, सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग। तो यही बोला है कि अभी तक भारत ने 86 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो हैं वो दे दी है जनवरी से, जब से ये इनोकुलेशन ड्राइव शुरू हुई है। चाहे एनडीएचएम की बात कर रहे थे, तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके 4 की फीचर्स हैं। सबसे पहले हेल्थ आईडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक हेल्थ आईडी मिलेगी, ठीक है। दूसरा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, तीसरा है डिजी डॉक्टर, और चौथा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। और आखिरी में, बाद में, अभी नहीं, बाद में इसमें ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सर्विसेज भी दी जाएंगी। एनडीएचएम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत को भी इंप्लीमेंट कर रहा है। ऐप, वेबसाइट, दोनों पे ही ये अवेलेबल रहेंगी। अभी 6 यूनियन टेरिटरीज में पायलट बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक आईडी दी जाएगी। हेल्थ आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एक इंसान, आप कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास गए होंगे ना, वहां से डेटा निकाला गया है और हर एक इंसान का हेल्थ रिकॉर्ड अवेलेबल है। नेशनल हेल्थ आईडी जो है ये रिपोजिटरी होगी आपकी। जितने 140 करोड़ भारतीय है ना, हर एक इंसान की रिपोजिटरी की क्या प्रॉब्लम थी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बस वो आईडी डाली, आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, वो आईडी डाली और अपने आप सारी की सारी हिस्ट्री आपकी आ गई, हेल्थ हिस्ट्री। अब इसका फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि आप, पहली बात तो, कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स आप ले सकते हैं इस आईडी से। पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारी, कौन सी मेडिसिन आपको देनी है, क्या क्या हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, ये चीज है। और ये कैसे होगा? जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अपना आधार नंबर देते ही है, मोबाइल नंबर देते ही है। एवरी पेशेंट, जिन पेशेंट को वो चाहते हैं कि उनका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली अवेलेबल हो, तो वो यूनिक हेल्थ आईडी बना ले। फिर उसके बाद वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी, इंश्योरेंस कंपनी, ऑनलाइन फार्मेसी, टेली मेडिसिन फर्म्स, ये भी इस हेल्थ आईडी सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और हर एक हेल्थ आईडी ये एक हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर से लिंक होगी। याद रखिएगा कि ऐसे ही हेल्थ आईडी आपको नहीं दी जाएगी। पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या हम आपका कंसेंट ले सकते हैं। और अगर आपने कंसेंट दे दिया, आप जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गए और आपने बोल दिया कि ठीक है, मैं हेल्थ आईडी, मैं ये कंसेंट दे रहा हूं, तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो हेल्थ आईडी जो है, इट विल बी वॉलेंट्री, ये चीज है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। फिर डिजी डॉक्टर, डिजी डॉक्टर क्या होता है भाई? डिजिटल डॉक्टर। अब इसमें सारे डॉक्टर्स भी अपने आप को
एनरोल कर सकेंगे, अपनी डिटेल्स को डाल सकेंगे। और डिजिटली, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गांव में है, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स बहुत दूर होते हैं, क्लिनिक बहुत दूर होता है, तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, बीच में ही दिक्कत हो जाती है, मौत हो जाती है। तो अब दवाओं का अभाव नहीं होगा, यहां पे डॉक्टर जो है डिजिटली आपको एड्रेस कर लेंगे। यस, तो ये डिजिटली डॉक्टर, जो जो डिजी डॉक्टर हैं भाई, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, इनका डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल होगा, ये साइन कर देंगे। याद रखिएगा, इसका एक प्रॉपर ऐप होगा, एक वेबसाइट होगी, वहां से सब ये एक्सेस किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई थी। इसमें यह था कि भाई डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया था, हेल्थ को डिजिटली हमको ट्रांसफॉर्म करना है। ये सारी सर्विसेज जो हैं, हेल्थ सर्विसेज, वो डिजिटली अवेलेबल हो, यह हर किसी को हेल्प करने वाली है। तो जून 2018 में यहाँ पे नेशनल हेल्थ स्टैक जो है वो बनाया गया। इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है, इन कंसल्टेशन विथ मतलब नीति आयोग ने ये पूरा का पूरा बनाया कि भाई एक इंडिया हेल्थ सिस्टम है, नेशनल हेल्थ स्टैक। तो NHS जो है वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। नेशनल हेल्थ स्ट्रक्चर मतलब, नेशनल हेल्थ स्टैक मतलब क्या, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह। और फिर एक कमेटी बैठाई गई जुलाई 2019 में, जिसने ब्लूप्रिंट बनाया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। ओके, तो 7 अगस्त 2020 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ने अपनी स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया। डिजिटल रजिस्ट्रीज ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। और फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जन्म हुआ। तो अब ये लॉन्च हो गया है, आप समझ रहे हो, अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो भाई बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी, क्योंकि हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और अगर एक इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है तो दिक्कत आएगी। कोविड-19 में हमने देखा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से चरमराया। तो वही है कि भाई ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, आज प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च कर दिया, और होपफुली ये सबकी लाइफ जो है वो अच्छी करे। ये लेक्चर था, आगे देखेंगे। फिलहाल अगर कुछ भी और होगा तो मैं बताऊंगा। 1 साल बाद हम बात करेंगे, 1 या 1.5 साल, 1 साल बाद ही बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या ये वाकई बहुत सक्सेसफुल रहा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत नहीं होती साइनिंग।